नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर एस्ट्रो प्रोडक्ट। एस्ट्रो प्रोडक्ट में जो भी सौभाग्यवर्धक प्रोडक्ट होते हैं, सामग्री होती है, ज्योतिषीय प्रोडक्ट होते हैं, ज्योतिष शास्त्र जिन वस्तुओं से लाभकारी जिन वस्तुओं को मानता है और कोई ग्रह की स्थिति खराब हो या किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो उसके लिए इन सभी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसी में एक प्रमुख वस्तु है रत्न, 9 ग्रहों के रत्न। आज भी रत्नों की ही चर्चा होगी और आज का वीडियो होगा मूंगा रत्न। मूंगा रत्न में क्या क्या क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं, मैं पहले आपको इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूं। एक तो ये पूछा जाता है कौन सा रत्न पहने हमेशा के लिए, हमेशा, क्योंकि रत्न बदलवाते रहते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर वो परेशान हो जाते हैं, महंगे रत्न खरीद करके और फिर उसको उतार करके एक के पास जाते हैं तो वो कहता है दूसरा जो बताया गया रत्न होता है दूसरे के द्वारा उसको उतरवा दिया जाता है। बड़ी समस्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का होता है कि हमें एक ही रत्न बता दीजिए और सारे जीवन के लिए वही धारण करें तो उसी से ही हमारे काम बनने लग जाएं। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी रिप्लाई करूंगा मैं। और कौन सा रत्न जो है वो भाग्य को जगाने में मदद करने वाला होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन और भी बहुत सारे आते हैं, इसमें कौन सा रत्न होगा हमारे लिए लकी यानी भाग्यशाली। फिर सबसे भाग्यशाली रत्न, वही घुमा फिरा करके भाग्यशाली रत्न के ही क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा। भाग्य रत्न पहनने से होता क्या है, कई लोग तो ये भी पूछते हैं, वो भी बताएंगे कि क्या होता है भाई। और दूसरे का रत्न अगर पहना हुआ हो और वो उतार दे, उसको पहना जाए तो उससे क्या बुरा असर होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कोई भी रत्न, उस रत्न को धारण करने के लिए नियम क्या हैं, और ये नियम का मतलब ये है कि कब धारण करना चाहिए, कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में, या स्त्री या पुरुष को अलग अलग उंगली में पहनना चाहिए, कौन से दिन, कौन से मुहूर्त में पहनना चाहिए। और ये इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आमतौर पर यही होते हैं। आज हम मूंगा रत्न के बारे में जानना चाहें कि किसको पहनना चाहिए और किसको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। फिर आज के वीडियो की विशेषता ये है कि मैं जो भी रत्नों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ वो प्रमाणिक है, और वो प्रमाणिक इससे ज़्यादा सटीक आपको शायद ही कहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। रत्नों से संबंधित जानकारी को आप चाहते हैं जानना तो आज का विषय मूंगा रत्न के लिए है। पहले पुखराई रत्न और नीलम रत्न के लिए वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और भी वस्तुएं हैं, रुद्राक्ष भी सौभाग्यशाली होते हैं, रुद्राक्ष भी भाग्य को बदलने में बड़े सहायक होते हैं। अलग अलग मुख वाले रुद्राक्षों की अलग अलग प्रभाव और शक्तियां होती हैं। तो मूंगा रत्न किसको पहनना चाहिए, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूंगे से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूंगा रत्न किस ग्रह का रत्न है, मूंगे रत्न के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह है जिसका मूंगा रत्न होता है, और फिर मूंगा रत्न किसको पहनना चाहिए। मतलब इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि किस लगन वाले, 12 लगन वाले लोगों के लिए, सबके लिए बताऊंगा कि कौन सी लगन वालों के लिए ज़्यादा शुभ होता है, कौन सी लगन वालों के लिए शुभ कम होता है, और कौन सी लगन वालों के लिए बिल्कुल ही अशुभ होता है, कौन सी लगन वालों के लिए नॉर्मल सिंपल यानी मिश्रित फल देने वाला होता है। और मूंगा रत्न किसको नहीं पहनना चाहिए, ये भी एक सवाल आते हैं मेरे पास। मूंगा कितने वजन का पहनना चाहिए, ये सब मूंगे से संबंधित क्वेश्चन हैं आज के, जो मैंने छांट करके आपके सामने, जिन पर आप वीडियो बना रहा हूँ। मूंगा किस हाथ में पहनना चाहिए, मूंगा किस उंगली में पहनना चाहिए, मूंगा अंगूठी किस धातु में बनवानी चाहिए, बहुत शानदार, ये भी जानना जरूरी है। मूंगा रत्न पहनने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, और मूंगा रत्न की पहचान क्या है। फिर मूंगा रत्न हम कहाँ से खरीदें जहाँ से कि ओरिजिनल मिले,
मूंगा रत्न किस ग्रह का रत्न है, इस पर हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर से। मूंगा रत्न के अधिपति जो हैं वो पराक्रम के देवता। 9 ग्रहों को अलग अलग उपाधियां दी गई हैं आचार्यों के द्वारा, और मंगल ग्रह जो है उसको पराक्रम का देवता माना गया है, भाई बहन का कारक माना गया है। मूंगा रत्न के अधिपति हैं मंगल ग्रह, पराक्रम के देवता मंगल ग्रह। इस ग्रह को सभी ग्रहों में क्रूर भी माना गया है, शक्तिशाली ग्रह है, पराक्रम का देवता है, इसीलिए शक्तिशाली तो होगा ही, और इसको दर्जा दिया गया है पराक्रम का देवता। परंतु मंगल, और फिर ज्योतिष शास्त्र में जब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, हमें ये बताया सभी ग्रहों के रैंक क्या होते हैं। मतलब इस मंगल ग्रह को सेनापति कहा गया है। अगर हम राज परिवार की बात करें तो उसमें सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति कहा गया है। और भी ग्रहों के पद हैं, वो भी समय समय पर मैं आपको आगे बताऊंगा। मंगल, लेकिन ये जो मंगल ग्रह है वो 12 लग्नों में हर लगन के लिए अलग अलग अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। हर लगन वाले के लिए अपनी शक्ति के अनुसार वो शुभ फल भी देते हैं, किसी को कम शुभ देते हैं, किसी को नॉर्मल, और किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देते, थोड़ा नुकसान देते हैं, किसी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी देते हैं। मूंगा रत्न अगर पहन लिया जाए तो यही है मूंगा रत्न पहनने के नुकसान। अब मंगल किस लगन के लिए ज़्यादा यानी सर्वाधिक शुभ या फिर मध्यम होता है, और किस लगन राशि के लिए न्यून या अति न्यून शुभ फल देने वाला होता है, इन सब की चर्चा है आज के वीडियो में। हम अब आते हैं मूंगा रत्न किसको पहनना चाहिए। तो संक्षिप्त है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि मूंगा रत्न कौन सी लगन वाले को पहनना चाहिए, कौन सी लगन वाले को नहीं पहनना चाहिए। मूंगा रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क लगन वालों को और सिंह लगन वालों के लिए सर्वाधिक शुभ फल देने वाला होता है। ये मंगल को एक्टिवेट कर देता है। सर्वाधिक अनुकूल स्थितियां, अनुकूल वातावरण, अनुकूल अवसर प्राप्त होते हैं मूंगा रत्न इन 2 लगन वालों को अगर पहना दिया जाए तो। मेष लगन, उसके बाद फिर वृश्चिक लगन, धनु लगन, ये जो 3 लगन हैं इनको 100% रिजल्ट शुभ नहीं मिलते, 50% ही शुभ फल इनको प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद आता है मीन लगन। मीन लगन के लिए मिला जुला फल होता है, मिश्रित फल कहा गया है। और फल मिश्रित इसलिए कहा गया है कि इसमें कुछ दुविधा भी है, इसलिए इस मीन लगन वाले जातक को जब तक पूरी कुंडली का विश्लेषण ना कर लिया जाए तब तक नहीं कहा जा सकता कि मूंगा आपको पहनना है या नहीं पहनना। अब मूंगा रत्न किसको नहीं पहनना चाहिए, इस पर आते हैं। मूंगा रत्न जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ लगन, तुला लगन के लिए तो बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देने वाला हो सकता है। मंगल इन 2 लग्नों के लिए तो बहुत ही अशुभ फल देने वाले होते हैं, इसीलिए मूंगा उनका रत्न अशुभ फल प्रकट कर सकता है। दूर ही रहें, मूंगा रत्न को तो टच भी ना करें। इसलिए ये सर्वाधिक अशुभ फल देने वाला इन 2 लग्नों के लिए, ये 2 लगन मैंने आपको बताई है, वृषभ और तुला। और फिर मिथुन, कन्या और मकर और कुंभ लगन, ये 4 लगने जो हैं इनके लिए अशुभ फल देने वाला होता है, लेकिन उतना ज़्यादा अशुभ फल नहीं देता। ऐसा मान लीजिए अगर वृषभ और तुला के लिए 100% अशुभ फल देने वाला हो सकता है मंगल, तो इन लगनों के लिए 50-60% अशुभ फल ही देता है, शुभ कोई नहीं देता इन लगन वालों को। मिथुन लगन वाले हों, कन्या लगन वाले हों, मकर या कुंभ लगन वाले तो मूंगा ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। अब सर्वाधिक कर्क लगन और सिंह लगन वाले को क्यों शुभ फल देता है, इनके कारणों को जानते हैं। लेकिन इन कारणों को जानने से पहले थोड़ा सा आपको ज्योतिष में रुचि होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हों तो फिर बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम कर्क और सिंह लगन में से कर्क लगन की बात करते हैं। इसका विश्लेषण अगर किया जाए कर्क लगन का, तो यहाँ पता चलता है कि कर्क लगन के लिए मंगल 2 स्थानों का स्वामी होता है, और
मंगल का रत्न जो मूंगा है वो भी 2 स्थानों की शुभता के कारण शुभ फल देने वाला होता है। वो 2 स्थान कौन से हैं भाई? कर्क लगन के लिए पहले मंगल पंचम स्थान का स्वामी होता है और उसके बाद फिर पंचम स्थान का स्वामी होने के कारण पहले हम पंचम स्थान का ही फल बता देते हैं कि पंचम स्थान को कैसे एक्टिवेट करता है मूंगा कर्क लगन वालों के लिए, क्या फल प्रदान कर सकता है। पंचम स्थान को सक्रिय करता है। सबसे पहले तो पंचम स्थान का स्वामी होने के कारण से मंगल को, और मंगल का रत्न कर्क लगन वालों के लिए जातक अगर धारण कर ले ये मूंगा तो ज्ञान की प्राप्ति उसको होती है। अब विद्यार्थी जीवन में भी ये ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। वैसे तो सारा जीवन ही किसी न किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को होती है और अच्छे परिणाम विद्यार्थियों को रिजल्ट के रूप में मिलते हैं अगर मूंगा धारण करें कर्क लगन वाले। गुरु कृपा भी प्राप्त होती है। अध्यात्म में रुचि है तो गुरु कृपा या फिर टीचर की कृपा भी गुरु कृपा ही है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं मूंगा पहनने से इस लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए मित्रता प्रगाढ़ होती है। वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी अच्छा प्रेम वृद्धि होती है, लगाव एक दूसरे से होता है, संतान सुख और संतान से सहयोग भी मिलता है। ये पंचम स्थान को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए ये पंचम स्थान से संबंधित सब फल होते हैं। फिर दूसरा कर्क लगन वालों के लिए मंगल इसके अलावा दशम भाव का स्वामी भी है। अब दशम भाव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म भाव कहा गया है, कर्म स्थान को एक्टिवेट कर देता है। दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी मंगल होने के कारण मूंगा इस लगन वालों को, कर्क लगन वालों को 2 कारणों से शुभ फल देने वाला होता है, इसलिए इसको योग कारक कह सकते हैं। योग कारक ग्रह का रत्न शुभ प्रभाव प्रकट करता है इस कर्क लगन वालों के लिए पूरी तरह से मंगल। और जातक के लिए कर्क का मतलब ये है कि कर्म भाव और सक्रिय हो जाता है कर्म भाव। थोड़ा बहुत आमतौर पर अगर आलसपन रहता भी हो तो वो एक्टिव कर देता है। एनर्जी वाला प्लेनेट है ये मंगल। ये जातक को किसी भी कार्य में सफलता के लिए उचित अवसर प्रदान करने लग जाता है, एक्टिवेट जब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कर्क लगन वालों के लिए सभी प्रकार के सुख के साधन प्राप्त होते हैं, क्योंकि उचित अवसर अगर किसी कार्य के लिए हमें सुझाव मिल जाए किसी से या फिर अंतः प्रेरणा के कारण से हमें पता चल जाए कि ये समय उचित है इस कार्य के लिए, तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राज्य सुख भी प्रदान करने वाला इस लगन के लिए मंगल होगा, मूंगा होगा, और शासन से भी लाभ के अवसर पैदा करता है ये मूंगा। अच्छे अवसरों की पहचान करने में बड़ी मदद करता है भाई कर्क लगन वालों के लिए मूंगा अगर धारण किया जाए तो। किस प्रकार से मदद करता है इसकी तो व्याख्या ही बड़ी लंबी है, हर प्रकार से मदद ही करता है, बस इतना ही संक्षिप्त में बता दूं। फिर पिता से सुख और सहयोग की प्राप्तियां भी होती हैं। अगर पिता से किसी प्रकार का कोई उम्मीद रखते हैं या प्रेम और लगाव में वृद्धि होती है, पिता से सहयोग और सुख प्राप्त होते हैं। सरकारी नौकरी की संभावना, अगर सरकारी नौकरी की तलाश हो तो ऐसे समय में सरकारी नौकरी के अवसर की उपलब्धि भी हो जाती है मूंगा धारण करने से। ये सब फल हैं कर्क लगन में अगर मूंगा पहना जाए तो कैसे पहना है ये सब भी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी सिंह लगन, ये 2 ही तो लग्न हैं जिनके लिए 100% शुभ है। अब सिंह लगन वालों के लिए मूंगा रत्न कैसा रहता है भाई? सिंह लगन वालों के लिए उतना ही शुभ होता है, क्योंकि यहाँ भी 2 शुभ स्थानों का स्वामी है मंगल और योग कारक स्थिति बना देता है। अगर मूंगा पहनते हैं तो योग बन जाते हैं। योग कारक का मतलब है शुभ योगों के अवसर हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। सिंह लगन वालों को नवम भाव है भाग्य स्थान। जन्म कुंडली का 9वां घर भाग्य का स्थान है। सिंह लगन वालों के लिए जो मंगल है वो 2 शुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण इनके लिए भी मूंगा धारण करना उतना ही शुभ है जितना कि कर्क लगन वालों के लिए।
सिंह लगन वालों के लिए सबसे पहले तो चौथे स्थान का स्वामी होता है मंगल ग्रह, और चौथे स्थान को सक्रिय कर देता है। चौथे स्थान को मंगल सक्रिय तब कर देता है जब आप मूंगा धारण करते हैं मंगल का, और सिंह लगन है आपकी कुंडली में अगर, तो मूंगा रत्न धारण करने से शुभता अवश्य प्राप्त होने लग जाती है। शुभता में भूमि का लाभ भी कहा गया है, भवन का लाभ भी। अब कई बार ये होता है कि भवन मकान अपना नहीं है, किराए पर रहना पड़ रहा है, मंगल का समय आ गया है और आपने मूंगा धारण कर लिया, अच्छा सा मूंगा और ओरिजिनल मूंगा, तो समझ लीजिए कि भूमि का योग, भवन बनाने का योग या भवन लेने का योग बन जाएगा। माता का सुख, माता के सुख सहयोग में भी वृद्धि करता है ये मंगल ग्रह। इस लगन वालों के लिए एक तो भूमि और भवन का लाभ, फिर माता के सुख और सहयोग की प्राप्ति। उसके बाद फिर अगर सपना देखा है कोई लग्जरी वाहन लेना है कभी जीवन में, तो भाई मंगल के कारण से ये सपना पूरा हो सकता है। चौथे स्थान के कारण से ये सपना पूरा हो सकता है सिंह लगन वालों का। वाहन सुख और हर प्रकार के भौतिक वस्तुओं का लाभ, उनसे सुख की प्राप्ति। हर प्रकार के भौतिक वस्तुओं से मतलब यह है कि हर तरह की लग्जरी प्रदान करने वाला ये मंगल होता है सिंह लगन वालों के लिए। अब सिंह लगन वालों के लिए एक दूसरा स्थान भी है जिसका स्वामी है मंगल ग्रह, वो स्थान भी एक्टिवेट हो जाता है मूंगा धारण करने से। सिंह लगन के लिए नवम भाव एक्टिवेट हो जाता है। नवम भाव जन्म कुंडली में भाग्य का स्थान है, तो सीधा सा मतलब है भाग्य स्थान अगर एक्टिवेट हो जाए तो सोई हुई किस्मत को जगाने वाला ये मूंगा सिंह लगन वालों के लिए सौभाग्य को जगा देता है। धर्म कर्म में रुचि उसकी बढ़ने लग जाती है, मान सम्मान की प्राप्ति होने लग जाती है। इसके कारण से आर्थिक उपलब्धियां भी उसको प्राप्त होने लग जाती हैं। और सिंह लगन के लिए मंगल धर्म भाव का फल प्रदान करने लग जाता है। इससे जातक को धर्म कर्म और परोपकार के कार्य में रुचि और देव कृपा प्राप्त हो करके ये सारे सुख प्राप्त होने लग जाते हैं। सुखों में केवल धन का ही सुख नहीं होता, मान सम्मान भी बहुत बड़ी चीज है। अगर मान सम्मान की प्राप्ति होने लगे तो सब अपने आप ही, कहते हैं ना कि सरस्वती की पूजा करने वालों के पीछे पीछे लक्ष्मी आती है। तो इसीलिए मान सम्मान अगर मिलता है तो अपनी योग्यता के कारण मिलता है, और उस के कोई कारण नहीं, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी दौड़ती हुई चली आती है। तो मूंगा धारण करने से भाग्य को जगाने वाला होता है सिंह लगन वाले के लिए। ये जातक में धार्मिक या फिर दार्शनिक प्रवृत्ति, ये भी कह सकते हैं, अगर धर्म नहीं तो दार्शनिक प्रवृत्ति तो जरूर उत्पन्न कर देता है ये मंगल। और दार्शनिक प्रवृत्ति का विकास होकर के मान सम्मान उस एंगल से भी प्राप्त होने लग जाता है। हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करने वाला मंगल सिंह लगन वालों के लिए होता है। ये दो लगने ही तो हैं, कर्क लगन और सिंह लगन। 100% इनके लिए शुभ फल देने वाला मूंगा रत्न होता है। अब कुछ लगने ऐसी हैं जिसमें 85% शुभ फल मिलेंगे, और वो लगने हैं मेष लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन। अब ये जो लगने तीन हैं, तीन लगन यानी मेष लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन। सबसे पहले हम मेष लगन की चर्चा कर लेते हैं। मेष लगन के लिए मूंगा रत्न 50% ही शुभ फल देने वाला होता है, 100% शुभ फल नहीं देता। उसका कारण है क्योंकि मेष लगन के लिए मंगल लगन के साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी भी होता है। इसलिए जहां लगन स्वामी होने के कारण मूंगा धारण करने से इस लगन वालों को यानी मेष लगन वालों को शारीरिक बल और बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है। इससे रुके हुए कार्यों में सफलता या फिर कह सकते हैं कि दिशा मिलने लग जाती है। किस प्रकार से हम आगे बढ़ें जिससे कि हमें वो रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकें। वहीं मंगल अष्टमेश के रूप में भी अपना काम करने लग जाता है, अष्टमेश भी एक्टिवेट हो जाता है साथ साथ। इसलिए इस लगन वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए मूंगा धारण करने से अष्टम भाव के प्रभाव से सौभाग्य, धर्म कर्म, मान सम्मान और आर्थिक उपलब्धियां बाधित भी होती हैं, इनमें रुकावटें भी आती हैं। इसका मतलब यह है कि
एक ओर से मिलता भी है, दूसरे ओर से खतरा भी होता है उसके रुकावटें पैदा होने का। तो यहाँ पर संभलना होगा। आप मूंगा पहन ही सकते हैं, पहनने से 50% तो रिजल्ट मिलेंगे ही शुभ। कभी कभी भारी आर्थिक हानि के भी चांसेस होते हैं इस लगन वालों को मंगल के कारण से, पर मूंगा उससे सुरक्षा भी करता है। अब मेष, वृश्चिक और धनु लगन में से दूसरा नंबर आता है वृश्चिक लगन का। वृश्चिक लगन के लिए भी मूंगा रत्न 50% ही शुभ हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक लगन के लिए मंगल लगन के साथ साथ छठे स्थान, षष्ठ भाव का भी स्वामी होता है। इसलिए वृश्चिक लगन वाले को जहां लगन स्वामी होने के कारण मंगल का मूंगा रत्न धारण करने से जातक को शारीरिक बल की प्राप्ति होती है, बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है, या बौद्धिक बल में वृद्धि होने लग जाती है, और फिर इसी कारण से रुके हुए काम बनने लग जाते हैं, सफलता मिलने लग जाती है, उसको दिशा का ज्ञान होने लग जाता है। दिशा के ज्ञान से आप समझ गए होंगे कि उचित समय पर उचित कार्य करने के अवसर उसको मिलने लग जाते हैं। वहीं मंगल षष्ठेश के रूप में भी एक्टिवेट हो जाता है। षष्ठेश के रूप में मंगल एक्टिवेट होकर के ऋण और शत्रुओं पर नियंत्रण करने की शक्ति को क्षीण कर देता है। थोड़ी बहुत ये अपना प्रभाव क्षीणता के रूप में यहाँ प्रकट करता है। मतलब ऋण तो रहेगा ही, और अगर शत्रुओं से परेशान है तो शत्रु पर नियंत्रण भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है इस लगन वालों का। इसीलिए मूंगा पहन लेने से 50% लाभ तो होगा ही, नियंत्रण रहेगा ऋण पर भी, शत्रुओं पर भी, रोगों पर भी, बीमारियां भी बताता है छठा स्थान। इससे ये जातक भारी जो नुकसान होते हैं उनसे बच जाता है मूंगा अगर पहन ले तो। इस स्थान के प्रभाव से सौभाग्य और धर्म, कर्म, मान सम्मान और आर्थिक उपलब्धियां रुकती हैं। अगर मूंगा नहीं पहनते तो मूंगा जरूर पहनना चाहिए, रुक जाती हैं ये मुश्किलें। अब मेष लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन में से धनु लगन पर आते हैं। धनु लगन के लिए भी मूंगा 85% शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि धनु लगन के लिए मंगल पंचम के साथ साथ 12वें यानी द्वादश भाव का स्वामी भी होता है। इसलिए धनु लगन वाले जातक को जहां मंगल पंचम का स्वामी होने के कारण मूंगा रत्न धारण अगर कर लिया जाए तो पंचम का प्रभाव एक्टिवेट हो जाता है। इस कारण से विद्यार्थी जीवन में भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ होते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। परीक्षा में गुरु कृपा प्राप्त होती है, टीचर की कृपा भी प्राप्त होती है, और आध्यात्मिक जगत से आप संबंध उस समय रख रहे हैं तो आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। प्रेम संबंध हैं तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होती है इस समय, और वैवाहिक संबंधों में भी प्रेम में वृद्धि और मित्र से मित्रता भी प्रगाढ़ करवाने वाला ये होता है मूंगा इस धनु लगन वालों के लिए। अब मंगल द्वादश का स्वामी भी है, इसलिए द्वादश भाव भी सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इसके कारण से द्वादश स्थान जो है वो पर्सनल रिलेशन का स्थान भी माना गया है, संन्यास का स्थान भी माना गया है, और शयन कक्ष का स्थान भी माना गया है। ये व्यय करवाने वाला स्थान है, खर्चे करवाने वाला स्थान है, और खर्चे करवाना जो है ये मंगल शुरू कर देता है। इस लगन वालों के लिए पर्सनल रिलेशन में भी परेशानियां हो सकती हैं, बेडरूम में परेशानियां होती हैं, फिजूल खर्ची में वृद्धि होने लग जाती है, और इसके प्रभाव से भविष्य संबंधी जो योजनाएं हैं या मान सम्मान में या आर्थिक स्थिति या इस तरह की जो अच्छी पॉजिटिव उपलब्धियां हैं वो रुकने लग जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। इस कारण से अगर इस लगन वाले, धनु लगन वाले भी मूंगा पहन लें तो 50% तो वो रुक ही जाती हैं ये हानियां या नुकसान जो हैं। तो इसलिए मूंगा धारण कर लेना चाहिए इनके लिए। 50% ही सही, लाभ तो मिल ही रहा है। अब वृषभ लगन और तुला लगन में, वृषभ लगन के लिए तो अत्यंत अशुभ फल देने वाला कहा गया है, इसलिए मंगल का जो रत्न है मूंगा वृषभ लगन वालों को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। वृषभ लगन जो है उसके लिए एक कहा जा सकता है कि मंगल 2 प्रतिकूल स्थानों का स्वामी होने के कारण मंगल का रत्न मारक माना जा सकता है, ये मारक ग्रह बन जाता है इस लगन वाले के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए मंगल मारक हो जाता है, इसलिए इस लगन को मारक फल दे सकता है। इससे इस लगन वाले को मूंगा धारण करने से
एक तो सबसे पहले वैवाहिक विषमताओं का सामना उसको जरूर करना पड़ता है, अवश्य करना पड़ता है। इस लगन के जातक को मूंगा पति पत्नी से आपसी सहयोगों में भी कमी करने वाला सिद्ध होता है, और साथ ही पर्सनल रिलेशन के मामले में तो परेशानी ज़रूर होती है। इसलिए वृषभ लगन वाले तो दूर रहें, मूंगा बिल्कुल धारण ना करें, और इस लगन वाले जातक को मूंगा धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वृषभ लगन और तुला लगन, ये दो ही तो लगने हैं। अब तुला लगन की बात करते हैं, इनके लिए मना है मूंगा धारण करना। तुला लगन वालों के लिए क्यों अशुभ है, इसको भी जान लेते हैं। इस लगन के लिए मंगल 2 प्रतिकूल स्थानों का स्वामी है। प्रतिकूल का मतलब है अशुभ स्थान, जो कि नेगेटिव इफेक्ट देने वाले स्थान होते हैं। मंगल को यहाँ भी मारक माना गया है इस लगन के लिए। तुला लगन के लिए मंगल मारक माना गया है। इस लगन को मारक फल देता है। अगर मूंगा पहन लिया जाए तो और ज़्यादा क्रूर प्रभाव मंगल के बढ़ जाते हैं, और मारक वाले प्रभाव भी सामने दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे इस लगन वाले को मूंगा धारण करने से यहाँ भी वैवाहिक विषमताओं को तो जरूर उनका सामना करना ही पड़ सकता है। और इस लगन वाले जातक को अगर मूंगा पहने तो पति पत्नी के आपसी संबंध या फिर उसके सहयोग में सुख प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाता है। कुटुंब में भी खराब संबंधों का कारण कोई न कोई पैदा होने लग जाता है, खराब हो जाते हैं उसके संबंध, और अगर संबंध अच्छे हैं तो उनमें कमी होना शुरू हो जाती है मूंगा पहनते ही। और पर्सनल रिलेशन के लिए तो परेशानी होती है। तो इसका मतलब जो शुक्र की 2 लगने वृषभ है या तुला, इनको मूंगा बिल्कुल भी नहीं धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन और कन्या लगन वालों की। सबसे पहले मिथुन लगन के लिए समझ लेते हैं। मिथुन लगन के लिए मंगल त्रिषडाय और त्रिक षष्ठ भाव का स्वामी भी है, और एकादश भाव का स्वामी भी है। सर्वाधिक बाधक स्थानों में से ये 2 स्थानों का स्वामी होने के कारण से, इसलिए इस लगन वाले जातक को मूंगा रतन अगर धारण कर लेता है गलती से, तो रोग भी परेशान कर सकते हैं, ऋण भी परेशान कर सकता है, और शत्रु भी परेशान करने के लिए पैदा हो जाते हैं। मोह माया के चक्कर में पड़ करके कष्ट भोगने लग जाता है, और मिथुन लगन वाले को मोह माया का ऐसा चक्कर झेलना पड़ता है कि प्रतिकूल प्रभावों में वृद्धि होने लग जाती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से कष्टकारी होता है इस मिथुन लगन वाले के लिए अगर मूंगा पहन ले तो। इसलिए इस लगन वाले को मूंगा धारण करना बिल्कुल ही मना है, नहीं धारण करना चाहिए मिथुन लगन वाले को। कन्या लगन भी बुध का ही लगन है, जैसे मिथुन लगन भी बुध का लगन है। तो यहाँ भी त्रिषडाय स्थान का स्वामी यानी तृतीय स्थान और फिर 8वां स्थान, ये त्रिक स्थान है। इन दोनों स्थानों का स्वामी होने के कारण ये सबसे ज़्यादा बाधक प्रभाव प्रकट करता है, यानी जो रुकावटों वाले प्रभाव हैं वो सक्रिय हो जाते हैं मूंगा पहनते ही। इस लगन वाले को मूंगा धारण करने से कठिन परिश्रम से ही इनकम संभव हो पाती है। अगर मूंगा पहन लिया तो बहुत कठिन परिश्रम से ही थोड़ा बहुत आपको प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों से संबंध अच्छे हैं तो वो समझ लो बिगड़ने लग जाएंगे अगर मूंगा पहन लिया कन्या लगन वाले ने। तो भाई बहनों से भी और परिस्थितियों का निर्माण ऐसे होने लग जाता है कि इसमें चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का खतरा भी बिल्कुल कई बार देखा जा सकता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार से कष्ट के रूप में ही हमें फल प्रकट होते हैं अगर मूंगा कन्या लगन वाला धारण कर लेता है तो। कष्टकारी होने के कारण से मतलब अष्टम भाव का स्वामी मंगल होने से ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब हो जाते हैं। अगर विवाहित हैं तो समझ लीजिए गड़बड़ यहाँ से तो बड़ी भारी गड़बड़ शुरू हो जाती है और संबंध बिगड़ने के अनेक कारण होते हैं। अब संबंध बिगड़ने के कारण से फिर आर्थिक हानि भी होती है, पारिवारिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। ये दोनों तो नुकसान स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए इस लगन वाले को मतलब मिथुन के साथ साथ कन्या वाले को भी मूंगा रतन बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए।
अब मकर लगन और कुंभ लगन वाले क्या परेशानी होती है? मकर लगन वाले और कुंभ लगन वालों के लिए भी कर्मश है। चौथे और 11वें स्थान का स्वामी होने के कारण मंगल एकादश भाव एक्टिवेट हो जाता है। 11वां यानी एकादश भाव। इससे मूंगा धारण करने के कारण से जातक आमदनी में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के पापड़ बेलता है और अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करने को विवश हो जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है। और वो कौन से कार्य हो सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए टैक्स की चोरी करना, या उसका अवसर मिले तो कई प्रकार के घोटाले करना। इस तरह के अपराध प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला ये मूंगा हो सकता है इस लगन वालों के लिए, और सरकार से कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। इस कारण से अब ये फल तो हुए मकर लगन के। अब कुंभ लगन वाला अगर मूंगा धारण कर लेता है तो कुंभ लगन के लिए मंगल तीसरे और 10वें स्थान का स्वामी होकर के अगर मूंगा ये धारण करता है तो जातक को किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, यानी आराम से वो कार्य हो ही नहीं पाता। संघर्ष और ज़्यादा उसके जीवन में बढ़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसके बल पराक्रम और भाई बहनों के संबंध भी उससे बिगड़ जाते हैं मूंगा पहनने से। तीसरे के साथ साथ दशम भाव भी एक्टिवेट होने के कारण पिता से भी और राज्य से भी, शासन से भी उसके संबंध बिगड़ जाते हैं, कष्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए इस लगन वाले को मूंगा धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो स्थिति यह है कि मकर और कुंभ लगन वालों के लिए भी मना है मूंगा धारण करना। अब अंतिम लगन बचती है मीन लगन। यहाँ मैंने कहा था कि मिला जुला फल। मिला जुला फल कैसे, इसको समझें जरा। मीन लगन के लिए मिश्रित फल देने वाला कहा गया है। कभी शुभ भी दे सकता है और अशुभ भी दे सकता है। मूंगा अगर धारण कर ले मीन लगन वाला तो शुभ भी हो सकता है उसके लिए, और अशुभ फल भी प्रकट हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस लगन वाले की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण जब तक ना कर लिया जाए तब तक मूंगा रत्न पहनना ठीक नहीं होता। मीन लगन के लिए मंगल भाग्य स्थान का स्वामी भी होता है, यानी 9वें स्थान का स्वामी होता है। पर इसके साथ साथ ये मंगल दूसरा स्थान मारक स्थान भी होता है, यानी अचानक से नुकसान हो सकता है उसका, कोई एक्सीडेंट हो, पता नहीं क्या हो सकता है। तो इस प्रकार का कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है अगर मूंगा धारण कर लेता है। तो मीन लगन वालों के लिए अगर मंगल की स्थिति ठीक स्थान पर है, मान लीजिए 9वें स्थान पर है, तो फिर दूसरा स्थान का प्रभाव न्यून हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है 9वां स्थान। किसी भी त्रिकोण स्थान में मंगल की स्थिति है तब मूंगा पहन सकते हैं मीन लगन वाले। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल मैं नहीं चर्चा करना चाहता यहाँ पर। मीन लगन वालों के लिए बड़ा सोच समझ करके मूंगा पहनना चाहिए, और जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा करके किसी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके परामर्श लेने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि मीन लगन वाले को मूंगा क्या फल देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। तो मीन लगन वालों के लिए तो ये स्थिति है। अब प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। एक प्रश्न ये रह गया था कि मूंगा रत्न कितने वजन का पहनना चाहिए और किस धातु में जड़वा करके पहनना चाहिए, किस हाथ में और किस उंगली में। 4 ही क्वेश्चन आ जाते हैं एक साथ। तो इसमें मूंगा रत्न जो है वो 5 से लेकर के 11 रत्ती का पहन सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है, जितने लाभ की आवश्यकता है, उतना लाभ के वजन के हिसाब से उतना ही ज़्यादा वजन आप पहन सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप वजन खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर भी डिसाइड कर सकता है। मूंगा रत्न जो है वो सोने में पहनना भी शुभ होता है और तांबे में भी पहनने से शुभ फल प्रकट करता है, परंतु साधारण फल के लिए तो तांबे या चांदी में भी पहना जा सकता है। स्त्री या पुरुष कोई भी पहन सकता है इस रत्न को, जिसके लिए शुभ है। शुभ मैंने बताया जिस लगन वालों के लिए। तो मूंगा रत्न को दाहिने हाथ में, राइट हैंड में पहनना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो। और इसके लिए अनामिका उंगली, रिंग फिंगर में ही मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा पहनने के लिए मंगलवार का दिन निश्चित होता है, लेकिन वो वाला मंगलवार कौन सा हो, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर कि मूंगा पहनने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूंगा रत्न धारण करने के लिए सबसे अच्छा जो मुहूर्त है ये मंगलवार के दिन, अगर पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो तो ये शुभ घटी भी पड़ रही हो और फिर मंगल की होरा भी हो उस समय पर, और नवांश भी मंगल का हो या लगन ही मंगल की हो, तो ऐसी समय में, इस समय में तो सबसे ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फिर शुक्ल पक्ष में आप पहन सकते हैं, जब मंगलवार हो, किसी भी शुक्ल पक्ष में मंगलवार का दिन हो, शुभ घटी या फिर स्वार सिद्धि योग का भी साथ मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तीसरा फिर है, किसी भी मंगलवार के दिन स्वार सिद्धि योग को देख करके आप पहन लीजिए। शुभ होरा में पहनना, विपरीत होरा में नहीं पहनना चाहिए। मुहूर्त की गणना आप करवा सकते हैं, किसी पुरोहित से करवा लीजिए। मूंगा रत्न धारण करने के लिए विधान क्या है? सबसे पहले मूंगा रत्न की अंगूठी धारण करने के समय संक्षिप्त रूप से उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए और मूंगा रत्न की अंगूठी को गंगा जल में धो लेना चाहिए। फिर पूजा स्थान में रख करके मंगल ग्रह का मंत्र जाप कर लीजिए, जितना हो सके 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 या 11 माला, और फिर इसको अभिमंत्रित किया जा सकता है और धारण किया जा सकता है। लेकिन धारण करने के लिए जो दिशा है वो दक्षिण दिशा कही गई है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, मंगल की दिशा की तरफ मुख करके आप इसको धारण कर लें। और संपूर्ण विधि विधान के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो उसका विधि विधान, मंत्र कौन सा, वैदिक मंत्र आप जाप कर लीजिए, किसी पुरोहित से करवा लीजिए जो कि वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, अभिमंत्रित करवा लीजिए। आप खुद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें सभी ग्रहों के मंत्र और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आमतौर पर नहीं मिलती। सबसे ज़रूरी है कि आप मंत्र का जाप करके इसको पहने, खुद ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर सकते तो छोटा मंत्र मैं आपको बताता हूँ, जो है बीज मंत्र। इस मंगल ग्रह के लिए मूंगा रत्न को ये अभिमंत्रित कर सकता है। मंत्र है ओम हुंग श्रींग भौमाय नमः। ओम हुंग श्रींग भौमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप निरंतर कर लें, 1 माला, 3 माला, 5, 7 या 11 माला। माला के लिए मैं कहूँगा कि आप माला जो है किसी भी लाल रंग की लकड़ी की माला बनी हुई से भी आप जाप कर सकते हैं। वैदिक मंत्र का उच्चारण फिर आप टेलीग्राम चैनल से समझ सकते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, इसी वीडियो में लिंक दिया हुआ है। असली मूंगा की पहचान कैसे होगी? नेचुरल मूंगा जो है वो ब्लड कलर का होता है, रक्त कलर का। रक्त वर्णीय मूंगा जो है वो सिंदूरी कलर का भी होता है। तो इसमें जो आजकल इटालियन मूंगा आ रहा है वो रक्त वर्णीय होता है, यानी बिल्कुल ब्लड रेड कलर का होता है। मेरी अपनी समझ से, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें जो इटालियन मूंगा है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता जितना कि सिंदूरी रंग का अपना देसी मूंगा असर दिखाता है। तो इसलिए देसी मूंगे को ही मैं तो प्राथमिकता देता हूँ। जिसको अभी धारण करने का परामर्श देता हूँ उसको देसी मूंगा की ही सलाह देता हूँ। आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। इटालियन से कम लाभ मिलता है मेरे अनुभव के अनुसार। अब असली रत्न जो है वो नकली रत्न की पहचान कैसे होगी भाई? असली रत्न, असली मूंगा जो है भारी वजन में होता है। नकली मूंगा मसाले का बना हुआ होता है और वो हल्का होता है, इसलिए आप इसको भी ऐसे भी पहचान सकते हैं। और फिर चिकना होता है। आप एक काम करेंगे, एक माचिस की तीली के ऊपर 1 बूंद पानी इस मूंगे के ऊपर आप डालिए, तो जो असली मूंगा होगा उसके ऊपर वो पानी की बूंद ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी, टिक जाएगी। और नकली मूंगा जो होगा उसमें फैल जाएगी, तुरंत फैल जाएगी, एक साइड में गिर जाएगी। तो ये बड़ी आसान पहचान आपके लिए हो सकती है। नेचुरल लाल मूंगा या सिंदूरी इस टेस्ट से भी हो सकता है, सर्टिफिकेट से भी आपको तसल्ली हो सकती है। लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट, प्रमाणिक लेबोरेटरी का आप सर्टिफिकेट लें जहाँ से भी खरीदें। आजकल मसाले के बने हुए बहुत सारे मूंगे मार्केट में आ रहे हैं, इसीलिए इस मूंगे को खरीदते समय प्रमाणिक संस्थान से भी खरीदें। जीएसटी का बिल साथ में मांग लें आप, प्रमाणिक लेबोरेटरी का टेस्ट किया हुआ सर्टिफिकेट भी साथ में आप मांगें।
और असली मूंगा अगर आप हमारे संस्थान से प्राप्त करना चाहें तो हमारे संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। असली मूंगा रत्न कहाँ मिलता है, इसी का मैंने अभी उत्तर दिया है कि आप हमारे संस्थान से भी खरीद सकते हैं। आपका और जहाँ भी विश्वास हो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। वैसे तो आप असली मूंगा रत्न किसी भी प्रमाणिक संस्थान से खरीद सकते हैं, पर हमारे संस्थान से अगर आप खरीदना चाहें, प्राप्त करना चाहें, तो आपको शुद्धता की गारंटी मिलेगी। शुद्धता की गारंटी का प्रमाण पत्र जो कि सरकारी लैब, मान्यता प्राप्त लैब से ही सर्टिफाइड होगा, साथ ही आपको देंगे जीएसटी बिल भी। असली प्रमाणिक मूंगा रत्न या फिर कोई भी वस्तु ऐसी खरीदनी हो आपने, जैसे रुद्राक्ष है या फिर कोई भी माला है, मालाएं भी स्फटिक की हो गई, बहुत सारी मालाएं महंगी भी होती हैं। सौभाग्यवर्धक वस्तुओं में से कई वस्तुएं हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करके सभी वस्तुओं की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट ऊपर लिखा हुआ है, यही हमारी वेबसाइट है, शुक्राचार्य.com पर आप विजिट ज़रूर कीजिए। फिर इसके बाद अगर आप डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, मूल्य राशि क्या है, कौन सी वस्तु आप लेना चाहते हैं। मूंगा रत्न के लिए मूंगा रत्न की जानकारी आपको संपूर्ण रूप से मैंने दे दी है, और इसके लिए आपको सामने जो डिस्प्ले हो रहा है नंबर, उस पर भी आप कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ भी आप पूछताछ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और अभी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसकी प्रमाणिक जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी आपको इसी चैनल पर अवश्य मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।